नमस्कार दोस्तों, काशिफ की कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नरसिंह अवतार की। तो चलिए सुनते हैं। नरसिंह अवतार क्या है? भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में चौथा है नरसिंह अवतार। इसे विष्णु जी के रौद्र अवतार के रूप में जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, नरसिंह अवतार में भगवान का आधा रूप नर यानी मनुष्य का है और आधा सिंह यानी शेर का। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ने यह अवतार देवताओं व पृथ्वीलोक को राक्षस हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए धारण किया था। भगवान का यह अवतार संदेश देता है कि जब पाप बढ़ता है तो उसे खत्म करने के लिए शक्ति के साथ ज्ञान भी जरूरी होता है। तो चलिए सुनते हैं नरसिंह अवतार की कथा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में एक अत्यंत ज्ञानी ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप। यद्यपि उनकी कई पत्नियां थीं, लेकिन दिति एवं अदिति सबसे प्रमुख थीं। इस प्रकार अदिति के गर्भ से देवता और दिति के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। दिति के दो पुत्र हुए, पहला हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। ये दोनों भाइयों की एक छोटी बहन होलिका थी। ये दोनों ही आसुरी प्रवृत्ति के थे। कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष समस्त लोकों पर अत्याचार करते थे। पृथ्वी लोक पर हवन, पूजन, अनुष्ठान सहित धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यही नहीं, हिरण्याक्ष ने धरती को समुद्र में ले जाकर छिपा दिया था, जिससे समस्त लोक में अव्यवस्था फैल गई। इससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया था। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित हिरण्यकशिपु ने प्रतिशोध लेने की ठानी। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वो उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगते समय भगवान से कहा कि उसे कोई दिन या रात में मनुष्य, पशु, पक्षी कोई भी न मार सके। पानी, हवा या धरती पर किसी भी प्रकार के शस्त्र से उसकी मृत्यु न हो। भगवान विष्णु ने वराह अवतार में पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। ऐसे में अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर अजर और अमर होने का वरदान मांगा। उसने कहा, भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न मैं दिन में मरूं, न रात में, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में, न पाताल में, न देव से मरूं, न दानव से। इतना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु हिरण्यकश्यप। ये वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें देवता पराजित हो गए। अजय होने के कारण हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का स्वामी बन गया और उसे अपनी शक्ति पर इतना अहंकार हो गया कि वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा। अहंकार में अंधे हो चुके हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ने लगा। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद का स्वभाव अपने पिता से विपरीत साधु प्रवृत्ति का था। वो भगवान श्री हरि की भक्ति में बेहद विश्वास रखता था। प्रहलाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यप ने उसे आदेश दिया कि वो केवल अपने पिता की पूजा करे, परंतु प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में विष्णु भक्ति से अपने पुत्र का मन हटाने और स्वयं के प्रति आस्था जगाने के लिए हिरण्यकश्यप ने अथक प्रयत्न किए, लेकिन जब सब व्यर्थ दिखने लगा तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को तरह तरह से प्रताड़ित करने लगा। और एक समय ऐसा आया जब उसने अपने पुत्र की हत्या करने का निर्णय लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कभी ऊंचे पर्वत से धकेला तो कभी अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर उसे अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया, किंतु श्री विष्णु हर बार अपने इस परम भक्त की रक्षा करते थे। प्रहलाद पर भगवान की अद्भुत कृपा देखकर हिरण्यकश्यप की प्रजा भी भगवान श्री विष्णु में आस्था रखने लगी। ऐसे में हिरण्यकश्यप क्रोध की ज्वाला में भड़क उठा और भरी सभा के बीच अपने पुत्र को मृत्युदंड देने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को एक खंभे से बांधकर कहा, तू कहता है कि तेरा विष्णु कण कण में है। यदि ऐसा है तो तेरा भगवान इस खंभे में भी होगा। तो तू आज अपनी रक्षा के लिए अपने भगवान को पुकार। इतना कहकर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से खंभे पर प्रहार किया, उसी क्षण प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण किया।
स्मरण करते ही गोधूली के समय खंभे को चीरते हुए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जिसमें उनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर शेर का। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर उसकी छाती को अपने नाखून से फाड़कर उसने वध कर दिया। इस प्रकार जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो न दिन था न रात, बल्कि वो गोधूली का समय था। उसे वरदान प्राप्त था कि वो पृथ्वी, आकाश, पाताल कहीं भी मारा नहीं जा सकेगा। इस कारण भगवान ने अपनी जांघ पर रखकर उसका वध किया। वरदान के अनुसार न उसे देव मार सकते थे न दैत्य, इसलिए श्रीहरि ने नरसिंह अवतार लेकर उसे मृत्युदंड दिया। तो चलिए अब जानते हैं नरसिंह अवतार का महत्व। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के सभी अवतारों को पूजा जाता है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम व कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार हैं, ठीक वैसे ही नरसिंह अवतार को भी श्रद्धा से पूजा जाता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान नरसिंह का अवतरण हुआ था, इसलिए इसी तिथि को नरसिंह जयंती के रूप में जाना जाता है। नरसिंह जयंती पर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से व्यक्ति के सब दुख दूर हो जाते हैं व जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे होती है श्रीहरि के नरसिंह अवतार की पूजा विधि। नरसिंह जयंती के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ कपड़ा पहने, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर नरसिंह भगवान की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। तस्वीर या मूर्ति पर जलाभिषेक करें व फूल, माला, चंदन, अक्षत अर्पित करें। भगवान को नारियल, केसर, फल व मिष्ठान का भोग लगाएं। नरसिंह भगवान की आरती करें व कथा का पाठ करें। अगर आप व्रत करते हैं तो पूरे दिन फलाहार लें, अन्न बिल्कुल भी ग्रहण न करें। नरसिंह भगवान को प्रसन्न करने का उपाय। भगवान नरसिंह की खास तौर पर संध्या के समय पूजा करें, यानी दिन खत्म होने व रात शुरू होने से पहले। पुराणों के अनुसार इसी समय में भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। भगवान की पूजा में खासकर चंदन चढ़ाएं। नरसिंह अवतार को भगवान विष्णु का रौद्र रूप माना जाता है, इसलिए भगवान का गुस्सा शांत करने के लिए उन्हें चंदन चढ़ाया जाता है, जो कि शीतलता देता है। दूध, पंचामृत व जल से किया गया अभिषेक भी भगवान नरसिंह के रौद्र रूप को शांत करने के लिए सहायक है। भगवान नरसिंह की पूजा के बाद इन्हें ठंडी चीजों का नैवेद्य लगाया जाता है, जैसे दही, मक्खन, तरबूज व ग्रीष्म ऋतु फल चढ़ाने से इनको ठंडक मिलती है। इस प्रकार ये कहानी पूरी होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें। आगे ऐसी और कहानियों को देखने के लिए काशिफ की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।